नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं खोई हुई चीज़ को वापस पाने के लिए हम कौन सा जादू चलाएंगे, कौन सा हीलिंग करेंगे, कौन सा मैजिक अप्लाई करेंगे। साथियों, हम यहाँ चर्चा करते हैं रेकी हीलिंग के बारे में। ज़्यादातर हम रेकी हीलिंग की ही बात करते हैं, कभी कभी रेकी वास्तु, कभी कभी एंजल नंबर्स और कभी कभी आपके पूछे हुए सवालों पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही गहरा सवाल है जो आप लोगों ने पूछा है कि जब कोई सामान खो जाए तो उसे वापस कैसे खोजें, उसे वापस कैसे पाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रून मैजिक का एक सिंबल, उरूज। जी हाँ, हम रेकी हीलिंग में सिर्फ सिंबल्स की ही चर्चा करते हैं क्योंकि रेकी हीलिंग पूरी तरह से आधारित है चिन्हों पर, सिंबल्स पर। न केवल रेकी हीलिंग अपितु करुणा रेकी, एंजल रेकी और लामा फेरा भी सिंबल्स पर आधारित है। सिंबल्स हर तरह की विधाओं में या हर तरह के मैजिक में, इनफैक्ट ब्लैक मैजिक में भी सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। तो उरूज एक ऐसा सिंबल है जिसका प्रयोग हम सही तरीके से अगर कर लें तो खोई हुई चीज़ों को हम वापस पा लेते हैं, खींच लेते हैं। इसका पूरा विज्ञान मैं समझाऊंगा। पहले आप समझिए ये उरुस सिंबल क्या है। रून मैजिक का सिंबल है प्राचीन रून मैजिक, जो कि रिलेटेड है नॉर्स मैथोलॉजी से। थॉर, ओडिन, लोकी, हेला, ये उस मैथोलॉजी से रिलेटेड है। वहाँ से ये जादू चला आया है। एक समय में इसका जादू बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ कालांतर में इसका प्रयोग करने वाले विलुप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने इसका गलत प्रयोग भी किया। और नेचर कभी भी गलत प्रयोग को माफ़ नहीं करती। इसलिए आज जो भी इसका सत्य प्रयोग कर रहे हैं, सही प्रयोग कर रहे हैं, उनके पास ये आज भी उपलब्ध है, जैसे कि हम सब, और हमसे सीखने के बाद आप भी। तो इसका सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि रून मैजिक के सिंबल्स को अगर आपने साध लिया, अगर वो आपके लिए काम करने लग गए, अगर आपका कंट्रोल में आ गया, तो उसके साथ आता है लालच, जो कि ह्यूमंस की, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। वो चाहता है कि इस पावर का इस्तेमाल मैं करूं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन भलाई करते 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 कब ऐसा एक मौका आने लगता है जब वो चाहता है कि इसे मैं अपने पावर की तरह रखूं और इसका प्रयोग मैं अपने फ़ायदे के लिए करूं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर यही है कि जब भी इस तरह की पावर को अपने हाथ में धारण करें, क्लियर हो जाए कि ये अपने और दूसरों के फ़ायदे के लिए हो, यानी कि सबके फ़ायदे के लिए हो। यहाँ तक आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी एक इंसान के फ़ायदे के लिए किसी दूसरे का नुकसान करा दें। होता है ना, हम हीलर्स एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं किसी एक से। अब वो हमारा क्लाइंट है, अब वो हम उसके लिए जवाबदार हैं। केस को हमेशा समझ के कि उसके फ़ायदे से किसी और को नुकसान ना हो। तो इस तरह से आप मैजिक का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह के मैजिक को, किसी भी तरह की विधा को आप सीख रहे हैं, तो मैं ये हमेशा बताना चाहूँगा। रून मैजिक से जुड़ा ये एक तथ्य था जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आप जाने, क्योंकि आगे भी चल के हम रून मैजिक के सिंबल्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, उन पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में जो समस्याएं आती है उसके तोड़, उसका निचोड़ कहीं ना कहीं रून मैजिक से मिल जाता है, क्योंकि वो मैजिक है, वो हीलिंग एनर्जी तो वो है साथ में, लेकिन वो मैजिक है। जो मैजिक मतलब जो चमत्कार करता है, जो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है ना? तो रून मैजिक का ये सिंबल है उरुस, जो खोई हुई चीज़ को वापस लेके आता है, चाहे वो खोए हुए सामान हो, चाहे खोई हुई यादें हों, चाहे खोए हुए रिश्ते हो, चाहे खोया हुआ कोई भी ऐसा इमोशंस जो आपके अंदर खो गया है या किसी और के अंदर खो गया है, उसे वापस लाने के लिए हम रून मैजिक का उपयोग करेंगे। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ प्यार खत्म हो गया है। उस प्यार को वापस पाने के लिए दोनों पक्ष चाहते हैं प्यार खत्म, या एक इंसान भी चाहता है, भाई दो लोग रिश्ते में हैं और एक इंसान चाहता है कि वो हमारा पुराना प्यार वापस लौटा है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल अधिकार है उसका। ये तो बहुत पुण्य का काम है अगर आप उनके लिए ऐसा कुछ करते हो। किसी का कोई सामान खो गया है, कोई चाबी खो गई है, कोई पैसा खो गया, कोई रकम खो गया है, कोई ज्वेलरी खो गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा कहाँ है, तो उस यादों को लौटाओ। उस यादों को लौटाने से वो चीज़ उनको वापस मिल जाएगी। तो इसका प्रयोग ऐसे करना है। कभी भी इसे इस तरह से प्रयोग नहीं करना कि एक इंसान का ये प्रेम था, प्यार था, अब वो अलग हो चुके हैं, ये इंसान अब किसी और इंसान से प्यार करता है, अब ये दोनों साथ में है। अब आप इसके लिए इसे वापस नहीं ला देंगे। समझ पा रहे हो ना?
यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो गया। अब ये दोनों साथ में हैं, इसकी खुशी के लिए इनका तुड़वा कर अगर आप ऐसे लेकर के आए तो बहुत बुरे फंसोगे। और उन मैजिक का प्रयोग करने वाले गायब हो चुके हैं, वो सभ्यता ही खत्म हो चुकी है। तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि इसका प्रयोग हमेशा बहुत सोच समझ कर करना, और वही लोग करना जो कोई भी विधा को पहले कर चुके हैं, जो रेकी हीलिंग कर चुके हैं, लामा फेरा कर चुके हैं, कोई भी ऐसी विधा जिसमें वो हीलिंग कर चुके हैं, आप साधना कर चुके हैं। नहीं, मैं उन विधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें केवल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग। जी हाँ, मैं खुद ये बोल रहा हूँ, भले इन विधाओं को भी मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन ये विधाएं प्रेडिक्शंस की हैं, ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ को हील नहीं कर रहे हैं, साधनाएं इसमें भी लगती है, लेकिन ये दूरदर्शिता के लिए आप कोई चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ आप खुद उतर करके उन चीज़ों को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो जो इन विधाओं को कर चुके हैं वही रून मैजिक के सिंबल्स का प्रयोग करें, क्योंकि वो अपनी विधाओं के अभ्यास में बहुत कुछ सीख चुके हैं कि कब किसका प्रयोग नहीं करना है। रून मैजिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कब इसका प्रयोग नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं समझ लेते हैं। रून मैजिक का ये सिंबल है उरूस, जिसे आप बिल्कुल इस तरह से हाथ से बनाएंगे, स्पीड से। ये तरीका ऐसे ही होता है, आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये मेरे सीधे हाथ से मैं बना रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे बनता है। ठीक है, जितने फास्ट तरीके से बनाएंगे ना ही सही होगा। ये पेन में, पेपर में, कहीं भी बना सकते हैं, और इसको बनाने के बाद इसमें फोकस किया जाता है, डीप फोकस। याद रखना, रून मैजिक का ये सिंबल नीले रंग से बनेगा, डार्क नीला रंग, गाढ़ा नीला रंग, नेवी ब्लू से भी गाढ़ा, तकरीबन ब्लैक के बराबर। जब इसको बनाएंगे आपकी सांसें बिल्कुल धीमी हो जानी चाहिए। इसका उपयोग आप तभी करेंगे जब आपकी सांसें एकदम धीमी हो जाएगी। इसके लिए आप पहले प्राणायाम करें, डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करते करते सांसें चढ़ जाएंगी, स्पीड हो जाएंगी। उसके बाद जब सांसें धीमी होनी शुरू हो जाएगी ना, जब आप धीरे से खींच के धीरे से छोड़ रहे हैं, तब इसका प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के बाद अपनी सारी चेतना इसमें डालकर उस वस्तु को, जो भी खोया हुआ है, चाहे प्रेम हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे यादें हो, चाहे कोई सामान हो, उसकी कल्पना करेंगे। और उसकी कल्पना करते ही अगले 3-4 मिनट उस सिंबल के बीच में उसकी कल्पना करिए, और बस इस पूरी कल्पना को करीब 2.5 से 3 मिनट करने के बाद, सांसें धीरे होनी चाहिए, ध्यान रखना, सांसें धीरे होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए। और फिर रून मैजिक के इस सिंबल उरुस को आप आदेश दे दो, इसे वापस लेकर आओ। बस रेकी हीलिंग में हम सिंबल्स के नाम को अपने मुंह से इंचेंट करते हैं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहिकी सेहिकी सेहिकी, होंशा जेशुनेन होंशा जेशुनेन होंशा जेशुनेन, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। नहीं, रॉन मैजिक के सिंबल को अपने मुंह से इंचेंट नहीं करते, ठीक है। अगर आपने अपने मुंह से इंचेंट किया तो वो आप खुद बन जाएंगे। नहीं, वो एक एंटिटी है, याद रखना। वो कोई टूल नहीं है। जैसे रेकी हीलिंग के सिंबल्स टूल्स होते हैं, ये कोई टूल नहीं है, ये अपने आप में एक एंटिटी है, एक ऊर्जा है। आप उसे आदेश देंगे, वापस लेकर आओ। अगर आप नए हीलर हैं तो दिन में 2 बार करना, कभी भी उजाले में इसका प्रयोग नहीं होता। करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खराब नहीं होगा। ये उजाले का सिंबल है ही नहीं, उजाले में इसका प्रयोग नहीं होता। सूरज उगने से पहले करें या सूरज डूबने के बाद करें। अंधेले का सिंबल्स है, रून मैजिक के सारे सिंबल्स अंधेले में काम करते। बोला ना मैजिक, इट्स नॉट अ डार्क मैजिक, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, गलत। लेकिन डार्क हम हो जाते हैं इसको करते, जब हाथ में शक्तियाँ आती है। इसका प्रयोग अच्छे गुरु के सानिध्य में हो, बहुत अच्छी बात है। अगर इसका शक्तिपात लें, किसी जो गुरु, जो मास्टर इसका प्रयोग पहले से करते आए हैं, कर रहे हैं, उनके द्वारा इस सिंबल्स को अपने हाथों में लें, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा। नहीं तो 45 से 60 दिन के अभ्यास में ये वैसे भी आपके अंदर उतर जाता है, इसकी ऊर्जा अपने अंदर उतर जाती है। इसके और भी कई प्रयोग हो सकते हैं, जिसको मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको और बताऊंगा। खोया हुआ धन, खोया हुआ सामान, खोया हुआ इमोशंस, खोया हुआ रिश्ता, खोया हुआ प्यार,
खोया हुआ जो भी चीज़ आपको लगता है कि खो गया है, आपकी सहनशीलता खो गई है, वापस लेकर आइए। आपका मेहनत करने की जो नीयत थी खो गई है, वो वापस लेकर, अभी आलसी हो गए उसे वापस लेके जो भी चीज़ वापस लाना चाहते हैं जो कि खो गया है, उसके लिए रोन मैजिक का ये सिंबल उरुस प्रयोग आएगा। एक सवाल और बनता है, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक एंटिटी है, एक ऊर्जा है अपने आप में, उसको समझ है क्या हो रहा है, वो टूल नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि कहीं वो आपको हार्म तो नहीं कर देगा? बिल्कुल कर सकता है, करेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ साधक होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जीवन शैली साधक वाली नहीं है, वो तो ना ही प्रयोग करे। क्योंकि आम इंसान इसका प्रयोग करे तो बहुत जल्दी भटकेगा, इस शक्ति का इस्तेमाल गलत काम के लिए करिएगा ही, और एक गलती आपका स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी तरह से खराब करने के लिए कारगर है, काफ़ी है। जीवन मटिया मीट हो जाता है। तो ऐसे सिंबल्स का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि जैसा कि मैंने फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ कि वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, वो एंटिटी है, उसको समझ है ना? वो नहीं चाहती कि वो आप उससे कोई भी गलत काम करवाएँ। एक सवाल और आप इसमें पूछते हैं कि अगर वो एक एंटिटी है, तो क्या उसे कोई ऑफरिंग करनी चाहिए? जैसे गॉडेस हेकाटे के लिए ऑफरिंग करते हैं? नहीं, ये अपने आप में एंटिटी है। ये आपकी ध्यान की ऊर्जा को खाता है या आपकी फ़ोकस की एनर्जी को खाता है। आप उससे एक्चुअली समन क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्सन्ट्रेशन की एनर्जी। तो हर एंटिटी ना आपकी फ़ोकस की एनर्जी को ही लेके जाता है, चाहे देवी-देवता हों, उन्हें भी ध्यान, साधना, तपस्या देना होता है, उन्हें भी अपनी आहुतियाँ देनी होती है। यज्ञ करते हैं तो मंत्र की आहुतियाँ देनी होती है, उससे उनकी शक्ति बढ़ती है, तो इससे आपके ध्यान से उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो आपको अलग से कोई और चीज़ ऑफ़र नहीं करना है। जैसे गॉडेस हेकाटे को हम चॉकलेट फूल ऑफ़र करते हैं, वैसे इन्हें ऑफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसे नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। केवल आप इसे मानें कि जानें कि ये एक एनर्जी है, और इसके साथ हमें तमीज़ से रहना है, लॉयल रहना है और सही काम करना है। इसलिए एक लंबी साधना के बाद इसका प्रयोग करें, तो ये हमेशा आपके काम आएगा। हीलर्स के लिए ये रामबाण की तरह काम आता है। आम लोग भी इसका सही तरीके से सीख करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।